नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हमें कुछ आइडेंटिटीज़ का ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर फॉर्म में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है और 3 टर्म्स हैं उसमें, तो ध्यान दीजिए कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में है और सेकेंड टर्म स्क्वायर फॉर्म में है। तो हो सकता है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आता है क्या। तो आप इसको ज़रा देखें, ए स्क्वायर तो है ही और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो निश्चित ही ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में 2ab करेंगे तो 2a इंटू 4 तो 8 ये आ जाएगा 8a। तो ये इसको चेंज कर दें इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू ए प्लस 4 स्क्वायर। तो इसके तीनों टर्म के बदले हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ए प्लस 4 और ए प्लस 4 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। यह है 25m स्क्वायर और 30m प्लस 9। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, एक्चुअल में चेंज किया जा सकता है। इसको भी हम एक्चुअल में स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वे 5m स्क्वायर 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 का होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 5m और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये 2 टाइम्स फैक्टर्स के रूप में हो जाएंगे। ये है 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। इसका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करके ही दिया हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब ये जो है इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो 63 नंबर और 112 दिया हुआ है। 63 किसी का स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं कि आगे क्या आ सकता है। प्राइम फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह से रफ कार्य करके देख लेंगे साइड में, और इस तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 7 इसमें कॉमन है, तो यहाँ से 3 इंटू 3 ए स्क्वायर 4 इंटू 4 बी स्क्वायर हो रहा है। 7 कॉमन लेंगे 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना स्क्वायर फॉर्म में। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा आपका ध्यान स्क्वायर के रूप में लिखने का होना चाहिए। तो ये आ जाएगा कंप्लीट 3a का होल स्क्वायर और 4b का होल स्क्वायर। तो 7 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी यूज करके हम इसको 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड का फिफ्थ पार्ट, और आप आसानी से इसको भी l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर दिया है, तो इस पूरे को आप a मान लेना, इस पूरे को b मान लेना। तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। l प्लस एल माइनस एम हो जाएगा, और यहाँ पर का साइन को एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो l प्लस एम माइनस एल माइनस एम है, तो ये हो जाएगा l प्लस एल माइनस एम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो l प्लस एम माइनस एल प्लस एम हो जाएगा। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, m माइनस एम तो कैंसिल हो जाएगा, 2l, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस एम माइनस एल प्लस एम। ये हो गया 2m, 2 दोनों में कॉमन है, 2l प्लस एम। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। जो
फर्स्ट पार्ट है ये ए स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही है 25a², तो ये जो है 25a² हो जाएगा। अब हम देखते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तीनों टर्म्स के बदले हम किसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या ये तीनों टर्म्स अलग से किसी का होल स्क्वायर के रूप में हैं? तो देखते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद 4b² माइनस 28bc और 49c² के रूप में है। तो ये देखो 4b² और 49c², देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू 7c और इस 7c का होल स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से तो इस तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख देंगे? 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये 25a² और माइनस 2b माइनस 7 इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर आ जाएगा। a² माइनस b² एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो 5a प्लस 2b माइनस 7 हो जाएगा और 5a माइनस ब्रैकेट में 2b माइनस 7c। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b प्लस 7c। तो अगर 4 टर्म दिए हैं तो ग्रुपिंग करते बने तो ठीक है, और पहली टर्म अगर इस तरह से दिख रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चंस को, उसके बाद ही आप ग्रुपिंग मेथड से भी हमने 4 टर्म्स को सॉल्व किया था, लेकिन इस तरह से हम पहले ही टर्म जब हमें स्क्वायर फॉर्म में दिखा है तो ऐसे भी क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म मिल करके भी क्या किसी के स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो सकता है, और इस तरह हम देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब आप 14.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स फैक्टराइज कर देंगे सभी को और देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। 2x कॉमन आ रहा है और इस तरह से x² प्लस y² प्लस z²। तो ऐसे भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका 5th नंबर क्वेश्चन lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो जैसे ही l कॉमन लेंगे यहाँ पर m प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो l m प्लस 1 और कुछ कॉमन नहीं रहता तो आप ध्यान रखें 1 कॉमन ले सकते हैं और वो एज इट इज़ रह जाता है। तो m प्लस 1 दोनों में m प्लस 1 है, m प्लस 1 m और यहाँ से बच जाएगा l प्लस 1। इसी तरह फोर्थ का सेकेंड पार्ट देखेंगे, p का पावर 4 और 81। तो p² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p² होल पावर टू दी 2 और 81 को लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² माइनस b², इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए। तो a² माइनस b² होता है a प्लस बी है माइनस बी। तो p यहाँ पर आ जाएगा p² प्लस 9 और p² माइनस 9। p² प्लस 9 का और फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन a² माइनस b² फॉर्म में p² माइनस 9 है ही, तो p माइनस 3 और p प्लस 3। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। x पावर 4 माइनस z माइनस x माइनस z का पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस x माइनस z का होल स्क्वायर का रेस्ट टू दी पावर 2 कर सकते हैं। तो इस पूरे को a² मान लीजिए, इस पूरे को b² मान लीजिए। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। फिर देखते हैं सेकेंड जो पार्ट है, जो प्लस वाला पार्ट का फैक्टर नहीं होता, ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो x² प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर हो जाएगा और x² माइनस x माइनस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस x² माइनस 2xz प्लस z²। इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट को देखेंगे तो x प्लस z x माइनस z और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस x प्लस z आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर भी a² माइनस b² का फॉर्म लगाया है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी लगाया गया है। तो a क्या है? x है और b क्या है? x माइनस z। तो x माइनस z ये प्लस कर दिए, हम माइनस करेंगे तो x माइनस x और z प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह देखते हैं कि 2x² प्लस x² 2x² माइनस xz प्लस z²। अब इसी तरह 2x माइनस 2 और फिर z। इस तरह से
इसका फैक्टर्स आ जाएंगे। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इस फॉर्म में है क्या? तो आप देख रहे हैं ए बी की जगह में ए इंटू बी 8 है और मान सकते हैं ए प्लस बी 6 है। तो 8 को ऐसे 2 पार्ट्स करना है जिसका टोटल आना चाहिए 6। तो ये हो जाएगा, पहले फैक्टर करके देख लीजिए। 2 इंटू 2 8 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो 2 2 जार 4 और 2 4 और 2 को ऐड करने से 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। तो 8 क्या है? ए इंटू बी के फॉर्म में। तो इसको हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p और 4 इंटू 2 पार्ट हो गया ना, 4 और 2, तो 4p और 2p। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। तो इसके बदले सीधा लिख सकते हैं a प्लस बी और ए प्लस बी का। इस तरह से इन दोनों में ग्रुपिंग करके हम देखते हैं क्या कॉमन आता है। ग्रुपिंग करेंगे p और p प्लस 4। ध्यान रखें कि जो पहले दो टर्म्स में जो कॉमन आएगा वही टर्म्स कॉमन सेकंड में भी आना चाहिए, तभी फिर हम कॉमन ले पाएंगे। तो इन दोनों टर्म्स कॉमन लेने से p ब्रैकेट में p प्लस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो p प्लस 4, और इस तरह से आ गया p प्लस 4 और p प्लस 2। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। तो इन सारे आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है और क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देख करके फिर डिसाइड करना है कि हम कौन सा आइडेंटिटी उसमें यूज़ करेंगे जिससे कि वो फैक्टराइज हो जाए। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो ए इंटू बी के जगह क्या है? 21 और ए प्लस बी क्या आना चाहिए? माइनस 10 आना चाहिए। तो 21 का पहले फैक्टर कर लीजिए 3 इंटू 7 इंटू 1। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 7 दोनों से मिलकर 10 बन सकते हैं, लेकिन माइनस में तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, -3 और -7। तो इस तरह सीधा आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस बी, एक्स प्लस एक्स प्लस बी, दैट मीन्स x माइनस 3 और x माइनस 7। तो यहाँ पर q है x की जगह, तो q माइनस 7 और q माइनस 3 आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी का जो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, मूल तो यही है। अब उसके अनुसार माइनस आ गया तो माइनस के अनुरूप में चेंज हो जाता है। नाउ 14.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 14.3।